चुका हूँ अपनी एक और नई वीडियो लेकर के। और ये है कंपैरिजन कॉमिक और मूवी का दोबारा से। कॉमिक का नाम है अमेजिंग स्पाइडरमैन इशू 50 और मूवी का नाम है स्पाइडरमैन 2 जो रिलीज़ हुई थी 2004 में। ये मूवी री रिलीज़ हुई है तो इसे मैं अभी हाल ही में थिएटर में देख करके आया हूँ। तो चलिए हम अपना कंपैरिजन चालू करते हैं। कॉमिक की शुरुआत होती है स्पाइडरमैन के कुछ गुंडों को पीटने से। वहीं दूसरी तरफ मूवी की शुरुआत होती है पीटर पार्कर के मोनोलॉग से। कॉमिक्स में पीटर पीटर पार्कर हैरी ऑसबॉर्न के साथ रह रहा है, पर मूवी में पीटर पार्कर अकेले रह रहा है एक किराए के घर में टीवी शॉप के ऊपर। उसके मकान मालिक का नाम है मिस्टर डिटकोविच, जो कि स्पाइडरमैन के क्रिएटर स्टीव डिटको को एक ट्रिब्यूट है। मूवी में पीटर पार्कर हैरी ऑसबॉर्न के साथ इसलिए नहीं रह रहा है क्योंकि अपने पिता की मृत्यु के बाद हैरी ऑसबॉर्न स्पाइडरमैन को ढूंढ रहा है। मूवी में जो दोनों ही वर्जन्स में पीटर पार्कर मोपेड चलाता है। दोनों ही वर्जन्स में वो अपनी आंटी में और मैरी अपनी दोस्त मैरी जेन को टाइम नहीं दे पा रहा होता है क्योंकि स्पाइडरमैन बनने में ही उसका आधे से ज़्यादा दिन बीत जाता है। दोनों ही वर्जन्स में वो अपना सूट कूड़े में फेंक देता है। इसके अलावा दोनों ही वर्जन्स में जेमसन अपने केबिन में स्पाइडरमैन के सूट को डिस्प्ले के लिए रखता है। दोनों ही वर्जन्स में पीटर पार्कर जैसे ही देखता है अपनी पावर जाने के बाद या क्विट करने के बाद कि कोई मुसीबत में है तो बिना अपनी जान की परवाह किए वो बिल्डिंग की तरफ दौड़ जाता है। कॉमिक्स में वॉचमैन को बचाने के लिए और मूवी में उस छोटी बच्ची को बचाने के लिए। दोनों ही वर्जन्स में पीटर पार्कर अपने स्पाइडरमैन के जो ओरिजिन स्टोरी है उसको रिविजिट करता है। मूवी में हमको ये चीज़ दिखाई जाती है कास्टिंग में, और कॉमिक्स में हमको ये चीज़ बिल्कुल एंड में दिखाई जाती है। इसके अलावा और जो पैरेलल्स हैं मूवी में, खास करके स्पाइडरमैन 1 और स्पाइडरमैन 2 में, वो है वॉल क्लाइंबिंग सीन। जैसे ही स्पाइडरमैन 1 में जैसे ही स्पाइडरमैन के पास पीटर पार्कर के पास उसकी पावर्स आती हैं तो सबसे पहले वो दीवार चढ़ करके देखता है, दीवार क्लाइंब करके देखता है, जो वो सक्सेसफुली कर पाता है। स्पाइडरमैन 2 में भी जब उसको अपनी पावर्स टेस्ट करनी होती है तो वो वॉल क्लाइंब करता है, पर आधी वॉल चढ़ने के बाद वो गिर जाता है। यहीं पे एक सीन और है जिसमें पीटर और मैरी जेन ये दोनों अपने घर के पीछे बात कर रहे होते हैं। ये सीन एग्जैक्ट पैरेलल क्रिएट किया गया है स्पाइडरमैन 2 में भी। इसके अलावा एक सीन और है जो मेरा पर्सनल फेवरेट है। विलियम डिफॉय के जो कैरेक्टर हैं ग्रीन गॉब्लिन, वो दोनों ही वर्जन्स में वल्नरेबल पर्सनालिटीज़ को ल्योर करते हैं स्पाइडरमैन को मारने के लिए। नंबर 1 मूवी में वो ल्योर करते हैं नॉर्मन ऑसबॉर्न को, और सेकेंड मूवी में वो ल्योर करते हैं हैरी ऑसबॉर्न को। अब हम आते हैं उन सीन्स पे जिनकी इंस्पिरेशन कॉमिक से ली गई है मूवी में, इसी कॉमिक से। तो पहला सीन ये कि आंट में बीमार हैं और इस चीज़ का पता पीटर को लगना, ये सीन एग्जैक्ट कॉमिक में भी होता है और यही सीन एग्जैक्ट स्पाइडरमैन 1 में भी है। बस अंतर इतना है कि स्पाइडरमैन 1 में ये सीन पीटर को किसने बताया ये हमें नहीं बताया गया, पर कॉमिक में हमको ये चीज़ बताई जाती है कि मिसेस वॉटसन जो उनकी पड़ोसन है वो पीटर को बताती हैं कि तुम्हारी आंटी की तबीयत खराब है तो तुम जल्दी से आ जाओ। साथ ही साथ स्पाइडरमैन मतलब पीटर पार्कर अपनी जॉब छोड़ देता है और पढ़ाई आगे कंटिन्यू करने के लिए कॉमिक्स में। पर स्पाइडरमैन 3 में हम इसका एक पैरेलल सीन देखते हैं जहाँ पे हम ये देखते हैं कि पीटर जे जोना जेमसन से बोलता है कि अगर आपको मुझे नौकरी पर रखना है तो आपको मुझसे फ़ोटो लेनी होगी और आपको मेरी तनख्वाह भी डबल करनी पड़ेगी। तीसरा और आखिरी पॉइंट, पीटर पार्कर जब अपने घर जाता है कॉमिक्स में तो वो देखता है कि मैरी जेन वहाँ पे उसका वेट कर रही होती है। इस सीन का एग्जैक्ट पैरेलल या मिलता जुलता एक इंस्पिरेशनल क्रिएट किया गया है स्पाइडरमैन 2 मूवी में भी, जिसमें पीटर पार्कर जब अपनी आंटी के घर जाता है तो वो देखता है मैरी जेन और हैरी ऑसबॉर्न दोनों उसका वेट कर रहे होते हैं पीटर पार्कर को सरप्राइज बर्थडे पार्टी देने के लिए। तो आशा करता हूँ कि आपका दिन अच्छा बीतेगा और शुभ रात्रि, शब बखैर। कॉर्नर्स हैं वो पीटर पार्कर के लिए बहुत चिंतित हैं क्योंकि उसके ग्रेड्स लगातार गिरते जा रहे हैं और उसकी एकेडमिक परफॉर्मेंस भी अच्छी नहीं है। कॉमिक्स में हमको यही चीज़ प्रोफेसर वॉरेन में देखने को मिलती है। कॉमिक्स में पीटर पार्कर स्पाइडरमैन बनना छोड़ देता है क्योंकि वो जे जोना जेमसन के रिमार्क से तंग आ चुका होता है, पर मूवी में वो स्पाइडरमैन बनना छोड़ देता है क्योंकि उसकी पावर्स चली जाती हैं। कॉमिक्स में एक बच्चा डेली ब्यूगल के ऑफिस में जो जे जोना जेमसन के पास स्पाइडरमैन का सूट लेकर के आता है, वहीं दूसरी तरफ मूवी में एक सफाई सेवक हमको
सूट लाते हुए दिखता है। जब ये सीन घट रहा होता है कॉमिक्स में, तब ऑफिस में बेटी ब्रांट होती है। वहीं दूसरी तरफ मूवी में ऑफिस में होता है जोसेफ रॉबी रॉबर्टसन, जिनका कैरेक्टर प्ले किया है बिल नन ने। कॉमिक्स में बच्चे को इनाम के तौर पे एक डेली ब्यूगल का इशू दिया जाता है। वहीं दूसरी तरफ मूवी में जे जोना जेमसन सफाई सेवक को बोलता है कि इसको $50 दे दो, पर जब वो कहता है कि इससे ज़्यादा तो मुझे सड़क पे बेचने पे मिल जाते, तो वो कहता है इसको $100 दो और साथ में एक सोप भी दे देना। कॉमिक्स में स्पाइडरमैन नहीं रहा, ये बताने के लिए न्यूज़पेपर में जो हेडलाइन रखी जाती है वो होती है इज स्पाइडरमैन थ्रू। वहीं मूवी में जो हेडलाइन होती है न्यूज़पेपर में वो होती है स्पाइडरमैन नो मोर। ये एक होमेज भी था ओरिजिनल कॉमिक्स को। कॉमिक्स में हम एक साइकेट्रिस्ट को भी देखते हैं टीवी पैनल में जब डिस्कशन चल रहा होता है। वहीं दूसरी तरफ मूवी में साइकेट्रिस्ट को हम पीटर पार्कर का पर्सनल सेशन लेते हुए देखते हैं, जिसमें वो पीटर पार्कर से कहता है कि तुम अपने दोस्त से कहो कि वो स्पाइडरमैन बनना छोड़ दे, तभी वो बच पाएगा और आराम से नॉर्मल लाइफ जिए। कॉमिक्स में किंगपिन ओरिजिनल विलन है, वहीं दूसरी तरफ मूवी में डॉक्टर ऑक्टोपस ओरिजिनल विलन के रूप में हमको दिखाया गया है, जिसका रोल प्ले किया है एल्फ्रेड मोलिनिया ने। कॉमिक्स में पीटर पार्कर एक बैंक को लूटते हुए पता चलता है उसको कि एक बैंक लूटा जा रहा है, तो वो स्पाइडरमैन बनने का ट्राई करता है, पर वो जान जाता है कि मैंने तो क्विट कर दिया है, तो वो ये आइडिया छोड़ देता है। वहीं मूवी में स्पाइडरमैन डॉक ऑक को एक बैंक लूटने से रोकता भी है और साथ ही साथ आंट मे को भी बचाता है। और मूवी में पावर जाने के बाद जब पीटर पार्कर देखता है कि दो गुंडे एक लड़के को पीट रहे हैं, तो उसको लगता है कि काश मेरे पास मेरी पावर्स होती तो मैं इसको बचा लेता। ये हम उसके चेहरे पे साफ देख सकते हैं। कॉमिक्स में पीटर पार्कर एक वॉचमैन को बचाने के लिए बिल्डिंग पे चढ़ता है और उसको बचाता है। वहीं दूसरी तरफ मूवी में जब पीटर पार्कर की पावर्स चली जाती हैं और वो देखता है कि एक बिल्डिंग में आग लग गई है, तब वो अपनी जान की परवाह ना करते हुए बिल्डिंग में कूद जाता है और एक छोटी बच्ची जो आग में फंस गई होती है उसको बचा करके ले आता है, जबकि उसके पास उस समय उसकी पावर्स नहीं होती हैं तब भी। ये मेरा पूरी स्पाइडरमैन सीरीज में सबसे अच्छा सीन है, ये सीन मुझे बहुत फेवरेट है मेरा। इसके अलावा जब पीटर पार्कर की पावर उसके पास दोबारा आ जाती है और वो स्पाइडरमैन बनता है, तो वो ट्रेन रोकता है। ये सीन हमें ना सिर्फ हमें स्पाइडरमैन की स्ट्रेंथ दिखाता है, बट हमें ये भी बताता है कि कैसे वो एक अच्छा हीरो है, एक अच्छा सुपर हीरो है, और कैसे वो लोगों की मदद करने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। कॉमिक्स में पीटर पार्कर डेली ब्यूगल ऑफिस की दीवार चढ़ करके जाता है और अपना सूट वापस ले लेता है और सूट पहन करके जे जोना जेमसन का इंतजार करता है, उससे मिलता है और उसको बताता है कि अब मैं दोबारा शहर को बचाने के लिए जा रहा हूँ। मूवी में हमको बस खाली ये दिखाया गया है कि पीटर पार्कर अपना सूट लेता है और एक कार्ड छोड़ करके जाता है जिसपे लिखा होता है कर्टसी योर फ्रेंडली नेबरहुड स्पाइडरमैन। कॉमिक्स में ही इज बैक, ये लाइन जे जोना जेमसन ने खुद से बोली है, पर मूवी में ये लाइन हमको न्यूज़पेपर में एज हेडलाइन प्रिंट करके दी गई है। ये भी होमेज था ओरिजिनल कॉमिक्स को। अब आते हैं सिमिलैरिटीज पे।